पार्थ के रथ को हाथा, याद कर गज की गाथा। पार्थ के रथ को हाथा, शीर पंचाली हारी, बड़ा दी उनकी सारी। शीर पंचाली हारी, बड़ा दी उनकी सारी। सब नरसी प्रहलाद मीरा तेल लगाते हैं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए। ध्रुव नरसी प्रहलाद मीरा तेल लगाते हैं। कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। प्रभु से मिलना चाहो, प्रेम से हरि गुण गाओ। प्रभु से मिलना चाहो, प्रेम से हरि गुण गाओ। बनो श्री श्याम दीवाना, प्रेम प्रभु को है पाना। बनो श्री श्याम दीवाना, प्रेम प्रभु का जो पाना। नंदू भगवान भक्त के सारे काम बनाते हैं। और हमारे युवा संगठन भगवान के अध्यक्ष बनने पर भैया चंद्रपाल दांगी जी को बहुत बहुत बधाई। दोनों हाथ उठा के एक कन्हैया दौड़े आते, कन्हैया दौड़े आते, कन्हैया दौड़े आते। अच्छा, चंद्रपाल भैया जी की ओर से आपको बधाई। जी भैया, चंद्रपाल भैया को दांगी युवा समाज संगठन का अध्यक्ष बनने। भैया हमको जैसे बोल दो करे लिखो में सही नहीं हो तो जैसे लिखो तो हमने वांचता हूँ। क्या बात है को हमारे चंद्रपाल भैया को दांगी समाज संगठन के अध्यक्ष बनने पर दोनों हाथ उठा के कन्हैया दौड़े आते, कन्हैया दौड़े आते। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चंद्रपाल भैया खड़े हो जाओ। और हमारे दीपक भैया तो हो गए भगवा रंग के, और ये हो गए भैया समाज के अध्यक्ष। और कन्हैया दौड़े आते, कन्हैया दौड़े आते, कन्हैया दौड़े आते, कन्हैया दौड़े आते। अरे अपने भक्त की आंख में आंसू, अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं। दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, ओ कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। भैया मेरा मन तो ये कर रहा है, एक भक्त यहाँ महाकाल जी के दर्शन बहुत घूर घूर के करके आए हैं, उनको भी खड़ा कर दे। 3 दिन दर्शन किए हैं। एक कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया। राहुल भैया खड़े हो जाए। राहुल का बेटा तो देखो कितने झूम झूम के नाच रहा है। भैया तुम भी खड़े हो जाओ। महाकाल के दर्शन करके आए हो, क्या बात है। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय जय श्री।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप लेकर के वध किया। हिरण्यकश्यप को उठाया और भगवान सायंकाल के समय दहली पर ले गए। भगवान ने 1 महीना अधिक बनाया, जिसको कहते हैं अधिक मास। वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने बनाया। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज वर्ष के 12 महीनों में मैं मरूंगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा ये महीना अलग से तेरे लिए बनाया। बोले ना दानव से ना मानव से। भगवान ने कहा देख मेरे स्वरूप को, न दानव ना मानव नरसिंह बन करके आया। बोले महाराज ना दिन में ना रात में, तो सायंकाल का समय था। बोले घर में भी नहीं बाहर भी नहीं। तो भगवान दहली पर ले गए। बोले ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। तो भगवान ने अपनी जंघा पर उसको रख लिया। बोले अस्त्र शस्त्र से ना मरूंगा। तो भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस दुष्ट के हृदय को विदीर्ण कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान नरसिंह बन करके आए। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध क्यों किया? क्योंकि उसने वैदिक विरुद्ध आचरण किया। अब भगवान की अनंत लीलाएं, भगवान ने समुद्र मंथन कराया। देवताओं को अमृत पान कराने के लिए दैत्य और देवता दोनों मिलकर के समुद्र मंथन का कार्य करते हैं। भगवान ने आदेश दिया, मदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, बांस की नाक को रस्सी बनाया गया। पर वो मदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। अपनी पीठ पर मदराचल पर्वत को भगवान ने धारण किया। समुद्र मंथन हुआ अमृत निकालने के लिए, लेकिन अमृत ना निकला, हलाहल विष निकल आया। संसार जलने लगा। सब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, महाराज विषपान आप ही कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ विषपान करने के लिए पहुंच गए। संसार के कल्याण के लिए जो विष का पान करता उसे को ही भोलेनाथ कहा गया। भगवान भोलेनाथ पहुंच गए और महाराज समुद्र में से जितना विष निकला भगवान भोलेनाथ पी गए। भगवान भोलेनाथ ने विष तो पिया लेकिन हृदय में नहीं उतारा, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी बैठे, मेरे इष्ट बैठे हैं, उनको कष्ट हो जाएगा और बाहर रहेगा तो संसार जल जाएगा। भोलेनाथ ने क्या किया, उस विष को कंठ में रख लिया। कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। संसार के कल्याण के लिए भगवान ने आज विषपान किया। श्री रंभा विषवारणी अमीय शंख गजराज। लक्ष्मी जी निकले आए। लक्ष्मी जी से कहा देवी जी आप ही अपने पति देव का वर्ण करने माला दे दी। संतों के मंडप में लक्ष्मी जी गई, देवताओं के मंडप में गई, दैत्यों के मंडप में गई, लेकिन भगवान नारायण के सामने जैसे ही पहुंची, भगवान नारायण के गले में लक्ष्मी जी ने माला डाल दी। अभी तक भगवान नारायण अकेले थे, लक्ष्मी साथ में हो गई, नाम हो गया लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुम्हारे श्री रंभा विषवारणी मधुरा निकली जो दैत्यों को दे दी गई। कामधेनु, गाय, कल्प वृक्ष, ऐरावत, हाथी इत्यादि 14 रत्न समुद्र से प्राप्त हुए। अंत में भगवान धनवंतरी अमृत का कुंभ लेकर के निकले। दैत्यों ने छीन लिया, छीन झपट करके ले गए, आपस में लड़ने लगे तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए। दैत्य मोहांध हो गए। भगवान मोहिनी का रूप देख करके अमृत कुंभ दे दिया। तो भगवान ने दैत्यों के एक पंक्ति में और देवताओं के एक पंक्ति में बिठाल करके पहले देवताओं को अमृत पान कराया, लेकिन दैत्य
राहु नाम का जो दैत्य था वो समझ गया, देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, अमृत पान कर लिया। भगवान जानते हैं ये दैत्य है, लेकिन पंक्ति में बैठा है, पंक्ति भेद ना हो जाए, इसलिए भगवान ने उस राहु नाम के दैत्य को भी अमृत पिलाया और पिलाते ही अपना दिव्य सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। 2 टुकड़े हो गए, लेकिन अमृत पान कर लिया ना, अमर हो गया। आज भी राहु केतु में, नवग्रह में राहु केतु का नाम आता है। ये भी कथा अमृत है। भगवा रूप रंग युवा संगठन की ओर से आयोजन आज 4थे वर्ष में हो रहा है। ये अमृत की वर्षा आपके यहाँ भी हो रही है। 4थे दिन की अमृत वर्षा हो गई। और गंगा में जाओ स्नान करने के लिए समय भी लगेगा और पैसा भी खर्चा होगा, लेकिन ये कथा रूपी गंगा आपके बिल्कुल नजदीक बह रही है। न ज्यादा समय खर्च होगा और न ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो अमृत, यही तो अमृत है, यही तो अमर कथा है। इसी को श्रवण करके तो जीव अमर होता है। तो धन्य है भगवा रंग युवा संगठन जिनकी ओर से ये आयोजन हो रहा है। और 4थे वर्ष के आयोजन में आप हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवताओं ने अमृत पान किया, दैत्यों में देवताओं में संग्राम हुआ। अब जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया तो दैत्य परास्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन गुरु की कृपा जब हो, गुरु की कृपा हो जाए तो सब सहज है। शुक्राचार्य ने व्रत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवन दान दिया। उस समय बलि महाराज का राज्य था। बलि ने कहा, गुरुदेव, अब देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया, हम उनको मार नहीं सकते, लेकिन मार नहीं सकते तो क्या परास्त भी नहीं कर सकते? बोले परास्त कर सकते हो। बोले कैसे? बोले गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, संतों की सेवा करो, गुरु सेवा करो, सात्विक जीवन जीने लगे थे। बोले स्वर्ग का राज्य चाहिए, बोली 100 यज्ञ करो, इंद्र पद प्राप्त कर लोगे। शुक्राचार्य ने यज्ञ कराए, 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ हो रहा था। देवताओं ने देखा ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी, भगवान से प्रार्थना की। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान वामन का रूप लेकर के आ गए। बोलिए वामन भगवान की। बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामन बन करके जाते हैं, भिक्षा मांगने के लिए। हरि वामन कवेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन कवेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन कवेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। कवेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन कवेश बनाए, बलि
कांधे पे जनेऊ सोहे रहो, 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 कर सुंदर छत्र मन मोहे रहो, कर सुंदर छत्र मन मोहे रहो, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि से बनाए बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बोल बामन भगवान की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोली, भगत भर दे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोली, भगत भर दे जोली। हरे डोली उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान कर ले रे, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लौटा तेरे सर्वस अपना, मान लेके है ना मेरा, आज लौटा रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली, आ भगत भर दे झोली। वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। भगवान वामन बन करके बलि महाराज के यहाँ पहुंचे और महाराज बलि से भिक्षा मांगने लगे। बलि ने कहा महाराज आपको जो चाहिए ले लीजिए, और वामन ने कहा राजन मुझे बस दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा महाराज 3 पग भूमि, त्रिलोकी का राजा हूँ मैं, और कुछ अधिक मांग लो। पर वामन ने कहा नहीं, बस मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा महाराज बिल्कुल ले लीजिए। बोले नहीं ऐसे नहीं, संकल्प कीजिए। संकल्प कराया, बंधन में बांध लिया। बोले महाराज अब आपकी जहाँ से इच्छा हो वहां से, क्योंकि मैं तो त्रिलोकी का राजा हूँ,
सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने एक चरण जैसे ही आकाश की ओर किया तुम्हारे स्वर्ग लोक को नाप लिया भगवान ने। एक चरण संकल्प देकर के भगवान को जैसे ही प्रणाम किया बलि महाराज ने तो भगवान के मुखमंडल का दर्शन न कर पाए, क्योंकि चतुर्भुज रूप भगवान ने धारण कर लिया। एक पग में स्वर्ग लोक को नाप दिया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान के चरण को देखा तुरंत चरणों को धो लिया, अपने कमंडल में उस जल को रख लिया। भगवान का चरणोदक ही गंगा है। श्रम जल बिंदु कमंडल राख। दूसरे पग में महाराज पृथ्वी लोक को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि के पास जगह न बची। संपूर्ण राज बलि का 2 पग में भगवान ने नाप लिया। भगवान ने कहा बलि अब ये बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि समझ गए भगवान सत्यनारायण आज मुझसे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। कहा गोविंद तीसरा चरण आपके मस्तक पर रख दीजिए। मेरे मस्तक पर आपका चरण सर नीचे कर दिया। भगवान ने तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रख दिया। भगवान ने कहा बलि मैंने तुमसे सब कुछ ले लिया ना, अब तुम मांग लो क्या चाहते। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले प्रभु भिखारियों की लिस्ट में नाम नहीं लिखवाएंगे, दानियों की लिस्ट में नाम लिखवाएंगे। अभी अभी सर्वस्व दिया है हमने आपको, अब हम मांगने वाले नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं मांग रहे हो तब भी हम दे देंगे। सुतल पाताल का राज्य बलि महाराज को दे